खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और मर्डर में चिकित्सकों ने की हड़ताल। वहीं परिषद ने नंगली सर्किल पर किया विरोध प्रदर्शन। खराब मौसम के मध्य कई पर्यटक स्थलों पर 19 अगस्त तक लगाई रोक। पांडुपोल, बालाकिला और प्रतापगंज क्षेत्र में लागू होंगे आदेश। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से पिकअप सवार 2 लोगों की गई जान। बड़दौमेव के शीतल मोड़ पर हुआ हादसा। और मंदिरों में हिंडोला उत्सवों की जारी है धूम। वहीं बाजारों में राखियों की सजी दुकानें। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में सरकारी और निजी चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित रही। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के मामले में यह आंदोलन हो रहा है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के मामले में अलवर के चिकित्सक 24 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। इंडियन मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि इस हैवानियत के बाद वहां तोड़फोड़ करना बेहद चिंताजनक है। इसके जरिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को पूरे अस्पताल के स्टाफ ने समर्थन दिया है। सभी नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक भी बंद हैं। केवल जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। IMA की अलवर इकाई ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा की मांग उठाई है। 6 बजे 17 अगस्त 2024 से 18 अगस्त रात 6 बजे तक टोटल बंद रहेगा। सारे इसमें नर्सिंग होम्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। अभी सरकारी डॉक्टर्स की मीटिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ चल रही है। उसका डिसीजन हो सकता है रात तक आ जाए। तो सरकारी डॉक्टर्स आज उन्होंने 1 घंटे बहिष्कार किया था, कार्य कर काली पट्टी बनकर काम किया था। हो सकता है कल वो हमारे साथ हों, और अदरवाइज वैसे वो मेंटली और साइकोलॉजिकली हमारे साथ हैं। और कल 2 बजे हम एक जुलूस निकालेंगे। कल 10 बजे यहाँ पर IMA हॉल में एक मीटिंग होगी जिसमें सभी चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। कोई भी आउटडोर नहीं करेगा, कोई इमरजेंसी अटेंड नहीं करेगा, कोई टेस्ट नहीं करेगा। ये पूरा एक तरह आज निर्णय ले लिया गया है। आज हम मीडिया में पूरी ये खबर कर रहे हैं। इसके लिए जो जनता को असुविधा हुई इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। जिला प्रशासन को हमने इसकी खबर दी है, जिला कलेक्टर को, जिला पुलिस अधीक्षक को, कि जिससे यदि कोई इस तरह की अनहोनी की बात होती है तो वो जिम्मेदार उसके हैं। हम ऑलरेडी ये कॉल स्टेट और सेंटर का है, उसमें अलवर को इसको फॉलो करें। उधर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि कोलकाता में हुए घिनौने अपराध को लेकर सभी डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं, लेकिन किसी को गंभीर समस्या है तो इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। सभी चिकित्सक विरोध स्वरूप आज कार्य बहिष्कार पर हैं, लेकिन इमरजेंसी और वार्ड की सेवाओं को बदस्तूर जारी रखा गया है। तो जो भी इमरजेंसी केसेज हैं, चाहे उनकी सर्जरी है, उन सबको हम देख रहे हैं। और हमने इमरजेंसी में चिकित्सक बढ़ा दिए गए हैं और वो बदस्तूर कार्य कर रहे हैं। और व्यवस्था आपने देखा होगा कि गार्ड्स भी हमने बढ़ा दी है और पुलिस का पहरा भी लगाया गया है। तो सभी तरीके से व्यवस्था दुरुस्त रखने की कोशिश की गई है। और हमारा यही कहना है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो आज दिखा जाए, बाकी लोग बाद में आकर दिखा सकते। वहीं शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा जिला अस्पताल के IMA हॉल में बैठक की गई। गौरतलब है कि शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर और निजी अस्पताल के चिकित्सक भी हड़ताल में शामिल हैं। संघ के जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर कोलकाता की राक्षसी घटना की गूंज अलवर में भी सुनाई दे रही है। फेलो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर 3000 4000 जब वहां पे उसको पहले से चौकी की तरह कन्वर्ट कर दिया गया था, तो कैसे वो क्या ये पुलिस की फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कि कैसे 4000 लोग आकर इकट्ठे हो गए हैं
और आकर के अटैक किया है, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। इससे पता चलता है कि छोटा मोटा कोई एक बंदा नहीं है जिसको फंसाया जा रहा है, ये पूरी पॉलिटिकल साजिश है। पूरे गुंडे, मवाली और बिल्कुल ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और एक मासूम लड़की जिसकी हत्या की गई है गैंग रेप करके, उसको उस बात को छुपाने की पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ऐसे ये डॉक्टर्स को इस तरह से संदेश दिया जा रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको तो ऐसी गंदगी में ही काम करना पड़ेगा, आप मरो तो मरो, आपके साथ रेप हो तो हो, और आप अगर हल्का सा भी एजिटेशन करोगे हम इतने गुंडे भेजेंगे, तुम्हारी अगली जनरेशन में तुम्हें कोई डॉक्टर बनने की सोचेगा नहीं। क्या इन सब होने के बाद में क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन सब चीजों के बाद में कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहेगा? आपकी अब डिमांड क्या है? हमारी प्रधानमंत्री डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें फर्स्ट जो हमें चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर जिस कंडीशंस में रहता है हमें उनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कि बहुत सारे लोगों के पास रेस्ट करने के लिए 36 घंटे 48 घंटे करने के बाद भी अगर हमारे पास एक कमरा नहीं है जहाँ पे हम आराम कर सके, जहाँ पे हम वॉशरूम की फैसिलिटी, बेसिक सुविधा जो है अगर हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो क्या मतलब है हमारा डॉक्टर बनने का। एक और उसके अलावा हमारे पास ये है कि जो गार्ड फैसिलिटीज है, हम वो गार्ड फैसिलिटीज आते हैं, हर सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो हमें प्रोटेक्शन में कोई भी अगर हादसा होता है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता ये बताने के लिए कि हमारे साथ क्या क्या घटना घटी है, हमें वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो चाहिए। साथ ही साथ जो कोलकाता में जो हुआ है उसके लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। जो लड़की के परिवार वाले हैं उनके जो उस संबंध में जो पकड़े गए हैं, जितने हमारे आरोप लगाए गए हैं, जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है उसके आधार पे हमें लगता है कि एक नहीं कई लोग थे और एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो रेजिडेंट्स स्ट्राइक पर हैं उनके साथ उनके जो अन्य रेजिडेंट साथी हैं वो अपने प्रशासन को लिखित में मेमोरेंडम देके अपना किसी न किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन अभी तक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस घटना पर जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अब तक चल रहा है, रोजाना नई तरह की घटना हो रही है। पहले दिन उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, उसके बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट लोग चिकित्सक कर रहे थे उनके ऊपर एक मॉब का आ जाना और इस तरीके से अटैक करना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि जो पकड़ा गया है उसके अतिरिक्त भी लोग इसमें शामिल हैं। तो समस्त चिकित्सक समुदाय ये चाहता है कि एक तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, तथा जो गाँव से लेकर शहरों तक चिकित्सक अकेला बैठा हुआ है उसकी भी सुरक्षा पुख्ता की जाए, तथा इस मामले में न्याय जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अदालत में मामला चलाकर किया जाए तथा उस बच्ची को जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलवाएगा। और वहीं विद्यार्थी परिषद ने महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या प्रकरण में नंगली चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला संयोजक यशदीप शर्मा का कहना है कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका दुख नहीं समझ रही। गत दिनों संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं को यौन शोषण का शिकार बनाने पर भी वे मौन रही थी। पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विद्यार्थी परिषद एक विशाल आंदोलन कर रही है, विशाल प्रदर्शन कर रहा है आज हमने। और मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ आखिर वो मौन क्यों है? इतने दुष्कर्म होने के बाद भी वह मौन पड़ी हुई है और आराम से कुर्सी पर आराम फरमा रही है। मैं ममता बनर्जी का खुला विरोध करता हूँ। आज हम विद्यार्थी परिषद के सारे लोग इस चीज़ का खुला विरोध कर रहे हैं। उधर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता अभिषेक जायसवाल, नगर सह मंत्री पूजा चौधरी, इकाई अध्यक्ष विशाल हल्दीनिया, सचिन यादव, कुशल कश्यप, नमन तिवारी और नितिन कुमार आदि उपस्थित रहे। ज्यादा बारिश से रोड खराब होने और तेज बहाव आने के डर से शनिवार को पांडुपोल जाने पर सरिस्का प्रशासन ने रोक लगाई है। वहीं बालाकिला और प्रतापगंज जाने पर भी रोक रहेगी। इन स्थलों पर अधिक बारिश के कारण सड़क टूटने के साथ ही कई जगह पेड़ गिर गए हैं। साथ ही अधिक बारिश होने का अलर्ट है। ऐसे में पहाड़ों से तेज बहाव के साथ ही पानी आया तो हादसा होने का डर है। यही वजह है कि 17 से 19 अगस्त तक पांडुपोल, बालाकिला और प्रतापगंज आने जाने वालों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। 19 अगस्त तक सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी का संचालन बंद किया है और पहले सरिस्का गेट से पांडुपोल मंदिर तक और टैला गेट से पांडुपोल मंदिर तक और बालाकिला बफर क्षेत्र के लिए सफारी की अनुमति थी। लेकिन अभी 19 भारी वर्षा होने के कारण, रास्ते टूट फूट होने के कारण, कुछ दीवारें, कुछ पानी के स्ट्रक्चर्स क्षतिग्रस्त होने के कारण सफारी का संचालन और आवागमन 19 अगस्त तक प्रतिबंधित किया हुआ है। इसी क्रम में
मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल मंदिर दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी कोई असुविधा नहीं हो, इस तरह से वाहन खराब नहीं हो, रास्ते में जो नदी नालों में कहीं नहीं फंसे, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो। हाँ, बाला किला जोन भी बंद किया गया है। यहाँ भी कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, बीच में सड़क भी कुछ जगहों से भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो अभी वर्षा चल रही है, तो ऐसी संभावना के मद्देनज़र किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु की हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसी संस्काबाद परियोजना का गेट शनिवार को भी पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा, जहां 17 से 19 तारीख तक पांडुपोल गेट को बंद किया हुआ है। बरसात के चलते बताया जा रहा है कि सभी रास्ते खराब हो गए हैं। उधर संस्का सदर गेट पर आ रहे श्रद्धालुओं को समझाकर वापस भेजा जा रहा है। पांडुपोल के लिए आमतौर पर मंगलवार और शनिवार को सरिस्का और टेला गेट खुले रहते हैं, लेकिन शनिवार को भक्तों को सरिस्का सदर गेट के आगे टी पॉइंट पर ही रोक दिया गया। तेज रफ्तार वाहन लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं। अलवर बड़ौदा थाना क्षेत्र के शीतल मोड़ पर एक पिकअप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके चलते महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पिकअप में सवार मृतक मनीषा और आरिफ सहित घायल बालिका दोनी एवं शाहिद श्याम गंगा के रहने वाले थे। ये लोग पिकअप में बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में अज्ञात वाहन ने शीतल मोड़ के समय पिकअप को टक्कर मार दी। ये शीतल के आजू बाजू एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप में ये 4 लोग सवार थे, एक छोटी सी बच्ची थी, एक शाहिद खान, एक आरिफ खान, एक मनीषा। मनीषा शाहिद खान की वाइफ थी, जो वो उसकी डेथ हो गई और आरिफ खान की डेथ हो गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे कुछ पता लगा? इसका अभी मालूम नहीं। तो क्या सूचना मिली थी आपको थाने में? हमसे ये बोला था कि आप जल्दी से जल्दी अलवर पहुंचो सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन से थाने का फोन आया? बड़ौदा से। उसके बाद फिर आप यहाँ पहुंचे? हाँ। तो फिर क्या पता लगा? यहाँ हमको आरिफ खान की डेथ हुई मिली और शाहिद खान को हमने सानिया प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है? बच्ची सही है। शाहिद, मनीषा और आरिफ तीनों नगर से किसी पर्सनल काम से गए थे, वो आ रहे थे तो बड़ौदा मेयो में जो कट होता है यहाँ वो उतर रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मनीषा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और शाहिद और आरिफ को अलवर लाया जा रहा था, घायल हुए थे तो इनको अलवर लाया जा रहा था तो ये आरिफ ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। ये शाहिद और मनीषा क्या लगते हैं आपस में? शाहिद और मनीषा आपस में हस्बैंड वाइफ थे और जो आरिफ था जो शाहिद का फ्रेंड था। घटना कितने बजे हुई है? घटना तकरीबन 7, साढ़े 7 के समथिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी घटना ये अपने शीतल के पास में। कहाँ के निवासी है ये मोड़िया कालीबाड़ी के निवासी हैं। श्रावण मास और आगामी जन्माष्टमी के मद्देनजर भगवान की पोशाकों की बिक्री तेज हो गई है। दुकानदार भोलाराम तस्वीर वाले ने बताया कि पोशाकों बांसुरी एवं भगवान के झूलों की अधिक मांग है। साथ ही कोलकाता से मनमोहक पोशाक की मंगवाई गई हैं। साथ ही श्रावण मास में भगवान खाटू श्याम, लड्डू गोपाल एवं भगवान शिव पार्वती की प्रतिमाएं एवं पूजा का सामान खरीदने में लोग आ रहे हैं। सावन में तो शिव जी की पोशाकें ज़्यादा बिकती हैं। अब जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है तो लड्डू गोपाल की पोशाकें, माला, मुकुट, बंसी, ठाकुर जी का सामान आपके इस बार विशेष ही आकर्षक है, बहुत बढ़िया आया हुआ है। और कलकत्ता की पोशाकें इस बार बहुत ही आकर्षक का केंद्र हैं। एक से एक डिज़ाइन जो कारीगरों द्वारा तैयार की गई हैं और माला, मुकुट, बंसी का एक से एक कलेक्शन बहुत ही अच्छा आया हुआ है इस बार। कहाँ से लाते हैं? ये हम सूरत से मंगाते हैं पोशाक और कलकत्ता से आती हैं पोशाकें और मथुरा से भी आती हैं। और बाकी जो है इस टाइम कलकत्ता की जो पोशाकें हैं उनका अलग ही आकर्षण है। और वहीं 19 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अलवर के बाजारों में राखियों की दुकानें सज गई हैं। नगर निगम से लेकर होप सर्कस तक यह दृश्य नजर आता है। विक्रेता गिरधारी लाल नागर ने बताया कि पहले बारिश के कारण बिक्री कम हो रही थी, लेकिन शनिवार को सुबह से दोपहर तक मौसम खुला रहने के कारण लोग राखियां खरीदने के लिए आ रहे हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की वैरायटी में राखियां उपलब्ध करवाई गई हैं। ये साहब मेरे को 25 साल हो गए। किस तरह की राखियाँ हैं? मेरे पास अंजलि राखी है, अनिल राखी है, आपके मैंने मैं की राखी लगाई है और ओम राखी भी लगाता हूँ मैं। सब तरह की राखी मेरे पास में 5 रुपये से लेके नहीं 200 रुपये तक की राखी। कहाँ
से लाते हैं माल? कहाँ अलवर के अलवर से लेते हैं, तब यहीं बेच देते हैं। यहीं तैयार करते? हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मेरे को 25 साल हो गए कम से कम। 25 साल से लगातार? बिल्कुल। कैसी बिक्री चल रही है इस समय बारिश? मेरे को इस टाइम तक अगर पता नहीं, मालिक को पता, लेकिन ठीक ठाक है टाइम। बाज़ार बहुत बढ़िया है, बाज़ार में अच्छी भीड़ है। शाम को मौसम सुधरते बढ़िया भीड़ हो जाती है। अलवर के विभिन्न मंदिरों में झूला उत्सव हिंडोले शुरू हो गए हैं। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर एवं बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव मंदिर और बलराम गट्टू मट्टू मंदिर में झूला उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता जानकी और सीताराम जी को बाल रूप में झूला झुलाया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। जो है गुब्बारे के साथ और विशेष गोटे के साथ किया गया है। ऐसे ही हर रोज़ बदल बदल के रोज़ बाल रूप में भगवान के दर्शन होंगे और विशेष श्रृंगार के साथ ही होंगे। इसी पीरियड में 4 दिन तक बूढ़े जगन्नाथ जी के 7:30 से 10 तक भी दर्शन होंगे। वहीं गोविंद देव मंदिर में भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की झांकियों सहित शीश दरबार सजाया गया है। शहर के विभिन्न मंदिरों में इस तरह के आयोजन पूर्णमासी तक चलेंगे। ये आज से ही चालू हुए हैं और अगली एकादशी आएगी जब तक चलेंगे। 15 दिन का है ये एकादशी से, और अगली एकादशी आएगी ना, वहाँ तक चलेंगे। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? और जन्माष्टमी के दिन अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत धूमधाम से जोर से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज से शुरू है? आज से शुरू है। झूला झुलाया जाता है, सभी आते हैं यहाँ मंदिर में और बहुत अच्छा सुंदर सजाया जाता है मंदिर को, तो सभी को अच्छा लगता है। तो सभी इसमें ये चलता है, जन्माष्टमी तक चलता है, एकादशी से एकादशी तक 15 दिन का होता है ये। तो बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर, सभी बहुत सारे शहर में पूरे मंदिरों में सजाया जाता है। ये झूला उत्सव होता है, इंदौला बोलते हैं इसको वैसे तो सभी जगह सजाया जाता है। और वहीं अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहाँ शुक्रवार शाम देव प्रतिमाओं को झूला झुलाया गया और पूजा अर्चना हुई। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान की प्रतिमा को विभिन्न प्रकार की चुनरिया और गोटे से सजाकर बच्चों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा झूला झुलाया गया। 19 अगस्त तक यहाँ विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी। ये 4 दिवसीय झूला उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है और ये रोज रोज अलग जो है झूला उत्सव में आज चुंदरी का और गोटे का, इस तरह का, कल जो है फुलवारी और गमलों का, फिर दूसरे दिन जो है पत्तियों का और उनका, और ऐसे करके ये रोज रोज जो है झूला उत्सव का समागम बदले जाते हैं धीरे धीरे। और श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त आ रहे हैं, भगवान को झोटा दे रहे हैं और झूला उत्सव का आनंद लाभ ले रहे हैं। उधर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलवर में कालाकुआ स्थित सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पावन उत्सव मनाया गया। शनिवार को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी ममता ने कहा कि यह पर्व संकल्पों, प्रतिज्ञा और पवित्रता का पर्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संसार के हर नर और नारी के मध्य सहज स्वाभाविक नाता भाई और बहन का है। इस नाते को भूलने के कारण आज समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। उधर इस अवसर पर एटीएल टीवी के निर्देशक मुकेश गुप्ता ने अपने परिवार के साथ सेवा केंद्र पहुंचकर ब्रह्म कुमारी ममता से रक्षा सूत्र बंधवाया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी की कलाई पर ब्रह्म कुमारी बहनों ने निराकार परमपिता परमात्मा की स्मृति चिन्ह युक्त गोल्डन राखी बांधी। इस मौके पर जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बनाने के लिए संकल्प लिए गए। सरिस्का से बाहर निकले बाघों की वजह से कई गांवों में दहशत जारी है। टाइगर एसटी 2303 ने मुंडावर के समीप के गांव में 5 युवकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं टाइगर की अंतिम लोकेशन मंडावर थाना क्षेत्र के गांव गादुवास एवं पलावा के मध्य बताई गई है। यहां टाइगर के पगमार्क मिले हैं। वहीं टाइगर के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है और बच्चों को घरों के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। साथ ही क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों को खेतों में नहीं जाने के लिए सतर्क किया गया है। गौरतलब है कि टाइगर कपास के खेतों में ही देखा गया था। उधर हमले में घायल लोगों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बाघ की मॉनिटरिंग और उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जो मुंडावर के संबंधित गांव के आसपास तैनात है। 7 महीने पहले भी यह टाइगर जंगल से निकलकर रेवाड़ी तक चला गया था।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान की कांग्रेस ने आलोचना की है। प्रदेश महासचिव अशोक सैनी के अनुसार भाटिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन को राजनीतिक गिद्धों का समूह बताया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को राजनीतिक गिद्ध करार दिया है। सैनी ने कहा कि भाजपा के नेता संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित हैं। ऐसे बयान उनकी हताशा को बताते हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के नेताओं ने बेहद हल्के बयान दिए थे कि इंडिया गठबंधन के हमारे 4 नेताओं का नाम दिया है उन्होंने। हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए बोला है, सोनिया जी के लिए बोला है, हमारे नेता प्रियंका जी के बोला है और सपा नेता हमारे अखिलेश जी के लिए, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए तो बोल रहे हैं। ये गौरव भाटिया है कौन? गौरव भाटिया है क्या चीज़? एक बीजेपी का एक मामूली कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता, जिसकी इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि क्या बोला जाए, किन के लिए बोला जा रहा है। आज उन नेताओं के लिए बोला जा रहा है, हमारे कांग्रेस के लिए, उस परिवार के लिए बोला जा रहा है जिस परिवार के सामने इसकी कोई औकात नहीं। उस परिवार के नेता हमारे सदस्यों के लिए बोला जा रहा है। उस परिवार ने, उस खानदान ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। देश की आज़ादी में जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, देश की कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे दोनों नेता हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, 2 प्रधानमंत्री इसी खानदान के। उस खानदान के, उस परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी बातें की जा रही है जिसकी कोई औकात नहीं। एक मामूली से छोटा सा कार्यकर्ता वो इस तरह की बात बोल रहे। इससे बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक मानसिक सोच उजागर हो रही है। कितनी छोटी सोच है इनके, ये कुछ भी सोच सकते हैं। बीजेपी के नेता अपने पार्टी के अलावा किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को, अन्य पार्टी के किसी भी नेता को कुछ नहीं समझते। किसी के लिए भी कोई भी बड़ा काम ले सकते हैं। तो इनकी ओछी मानसिकता, इनका पागलपन ये दर्शाता है। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता, आपको लगता है कि उन्होंने राजनीतिक स्तर गिरा दिया है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जब से 2014 से चुनाव से पहले आपको ध्यान हो तो आप देखो, किसी से भी पूछ लो, 2014 से पहले जब भी कोई प्रधानमंत्री, बहुत से प्रधानमंत्री आए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे दूसरी पार्टियों को भी आए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, इतना स्तर नहीं गिरा राजनीति का। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में तो राजनीतिक स्तर इतना गिरता चला गया है कि एक दूसरा बीजेपी के नेता दूसरे नेताओं के लिए गंदे शब्द काम में ले रहे हैं, छोटी सोच कर रहे हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। उससे पहले एक नेता दूसरी पार्टी के नेताओं के इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। आज इतना स्तर गिरा दिया मोदी जी ने, किसी के लिए कुछ बोल लेता है। एक मामूली कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए उठपटांग बोल लेता है, राष्ट्रपति के लिए कुछ बोल लेता है, बीजेपी के अन्य नेताओं। तो इनकी सोच बहुत ज़्यादा घटे हो चुकी है। इनका मानसिकता, इनकी बौखला रही है, इनका बौखलाहट और पागलपन जाहिर हो रहा है। आगे के चुनाव में अभी बाई इलेक्शन भी होने, 4 स्टेटों में चुनाव भी होने, तो इनको इनके हार का सामना साफ दिख रहा है। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोल लेते हैं। अलवर एसीबी न्यायालय ने रिश्वत के मामले में पटवारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए का अर्थदंड भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि पैतपुर निवासी परिवादी अमर सिंह ने एसीबी कार्यालय में शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि इंतकाल खुलवाने के लिए पटवारी नंदलाल यादव ने परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। 10,000 रुपए में सौदा तय हुआ और पटवारी को रिश्वत की राशि के साथ ट्रैप कर लिया गया था। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने दिनांक 20/7/16 को इंतकाल खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें पटवारी नंद कुमार पुत्र रामजीलाल यादव ने 15,000 रिश्वत के मांगे थे। बाद में उनका सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ। 10,000 रुपए रिश्वत राशि बरामद हुई, जिस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को प्रस्तुत किया। बाद अन्वीक्षा श्रीमान न्यायाधीश श्री अरुण कुमार बेरीवाल जी ने अभियुक्त नंदराम को धारा 7 PC एक्ट में 4 वर्ष के दंड से व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया और धारा 13(2) में 4 वर्ष के दंड से और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त होगी। प्रवेश बढ़ने से वंचित चल रहे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा चल रहे प्रवेश उत्सव के तहत अंतिम तिथि 15 अगस्त तक थी। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया है। इस तारीख तक कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी किसी भी राजकीय और निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा जो राजकीय विद्यालयों में एवं अन्य विद्यालयों में भी प्रवेश नामांकन तिथि थी वो बढ़ाकर अब 15 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का एडमिशन तो सतत यानी पूरे वर्ष भर जारी रहेगा। इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे 31 अगस्त तक किसी भी राजकीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूलों में अपना एडमिशन करा सकते हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद पर सुरेश चंद्र अग्रवाल जलालपुरिया को नियुक्त किया है। अलवर कृषि उपज मंडी के व्यापारी जलालपुरिया केडलगंज व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि वे खाद्य व्यापार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ से करीब 10 वर्षों से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीनियर हूँ। वो कल मुझे जो हमारे बाबूलाल जी अध्यक्ष हैं उन्हें हमने आपके चुनाव में चेयरपर्सन बना दिया। उसके बाद एक कार्यकारिणी अध्यक्ष की एक पोस्ट रखी, उसमें उन्होंने मुझे मनोनीत किया है। मैं राजस्थान के सभी व्यापारियों का बहुत आभारी हूँ और मैं अपना फर्ज इस पोस्ट पर आया हूँ उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। साथ में क्योंकि जो हमारे चेयरमैन बाबूलाल जी गुप्ता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी हुई है। वर्तमान में जो जिम्मेदारी राजस्थान की मिली है, चूँकि मैं 10 वर्षों से वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनके साथ लगा हुआ था, साथ रहता था, तो उन्होंने इस बार मुझे कार्यकारी अध्यक्ष रूप में जो मनोनीत किया है, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो किस तरह की समस्या है जो खाद्य व्यापार महासंघ है उसको किस तरह की सरकार से मांग है? जो पिछली सरकार अभी चूँकि चुनाव होकर चुके हैं, पिछली चुनाव के समय से ही जो हमारे काफ़ी, चाहे वो केकेएफ की हो, चाहे हमारे मंडियों के भवनों की हो, मंडियों में बहुत समस्या है, वो सब पेंडिंग है। वो अब नई सरकार बनी है, अब उनके पास हम सारी समस्याएं लेके जाएंगे और उनसे निवारण कराएंगे। सर, अलवर मंडी में चोरियों का मामला बहुत ज़्यादा आता है, गेट बंद भी किया, व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश भी है, तो इस समस्या के लिए क्या क्योंकि कृषि जिनसे एक कैश चोरी है, जो कोई यहाँ से चोरी करता है उस तुरंत उसके पास कैश आ जाता है। इस तरह की जो चोरी है उसमें ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चोरी के बाद काफ़ी वर्तमान में लगाम है और मैं प्रशासन और राजनेताओं से हम व्यापारी बराबर मिले हुए हैं और उनका मुझे विश्वास है कि ये चोरी का खुलासा शीघ्र होगा। अलवर कोतवाली पुलिस ने सुने मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि विकास पथ के परिवादी योगेश कुमार मामला दर्ज करवाया था। उसके सुने मकान में से जेवर और नकदी चोरी हो गए थे। जांच के बाद पुलिस ने बेलका निवासी अशाद और ट्रांसपोर्ट नगर के मुकेश कुमार को प्रोटेक्शन वारंट पर पकड़ लिया है। आरोपी अशाद के खिलाफ पूर्व में 31 मुकदमे और मुकेश के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं। परिवादी योगेश ने मुकदमा नंबर 648/24 सोने मकान में चोरी को लेकर दर्ज कराया था, जिस पर दौरान अनुसंधान मुलजिम असाद उर्फ भोला पुत्र अली मोहम्मद जाकी बेव उम्र 28 साल निवासी बेला का व मुकेश कुमार उर्फ मोनू कचेरा पुत्र राजेंद्र कुमार जाति कचेरा उम्र 28 साल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम बडला में लगातार बारिश के दौर के चलते एक कुआं धंस गया। वहीं पास में ही रखा टेंट का सामान सहित अन्य सामान दब गया। सूचना पर पटवारी सविता गुर्जर और कानून गो नारायण मौके पर पहुंचे। उधर पूर्व सरपंच कजोड़ मीणा ने बताया कि रामनारायण मीणा के मकान के परिसर में पुराना कुआं स्थित था। यह कुआं बरसात होने के कारण धंस गया। उधर रामनारायण मीणा लकवाग्रस्त होने के कारण मजदूरी करने के लायक नहीं है और उसने स्थानीय प्रशासन से कुएं को भरवाने की मांग की है। वहीं कानूनगो ने बताया कि खातेदार और सरपंच को कुआं भरवाने के लिए पाबंद किया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। क्या बारिश तो करीब 15 दिन से हो रही लगातार, तो उसके कारण ये कुआं ढह गया। ये मजदूरी करता है, टेंट वाला का सामान रखा हुआ था यहाँ पे, तो करीब 1-1.5 लाख का सामान था वो भी इसके साथ में चलेगा कुआं के। और जैसे मोटर, रास्ता सभी काफी नुकसान हो गए, वो भी कुआं में गिर गए हैं।
लेकिन नुकसान तो नुकसान, अब ये सबसे बड़ी बात है, इसमें हादसा और हो सकता है। बच्चे काफी यहीं डोलते हैं, इनके मवेशी डोलते हैं यहाँ पर। किसका मकान है ये रामनारायण का मकान है सर। अच्छा। और रामनारायण है खुद लकवा चुका है, पैर टूटा है उसका। खातेदार श्री रामनारायण पुत्र छोट गया, जाति मीणा की खातिरदारी में हुआ बरसात की वजह से रह गया है। इसमें जनहानि उसमें भी सरपंच हुए खातेदारों को पाबंद किया कि इसको भरवाया जाए। खेड़ली सैयद गांव से गुजरने वाली सड़क को जल जीवन मिशन की लाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने खोदकर छोड़ दिया। ऐसे में यह सड़क बारिश के दिनों में दुर्घटना का सबब बन रही है। ग्रामवासी बाबूलाल, रामोतार और हरिओम के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़क की ईंटों को भी ठेकेदार ले गया। ऐसे में मौके पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, साथ ही स्कूली बच्चे इस मार्ग पर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हाजीपुर में इंद्रदेव की मेहरबानी से एनीकट बारिश से लबालब हो गया। इस एनीकट पर चादर चलने लगी है, साथ ही यह पानी विजय मंदिर बांध तक पहुंच गया है। इससे 2 दर्जन से अधिक गांव में जल स्तर बढ़ेगा। ग्राम पंचायत हाजीपुर के इस क्षेत्र में बारिश का पानी संग्रहण करने के लिए वर्ष 2016 में ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग और सैगल संस्था के प्रयास से एनीकट बना था। इस पर करीब 23 लाख रुपए की लागत आई थी। पूर्व सरपंच राजेश कुमार ने बताया कि हाजीपुर डडीकर, लपला, कीरो की ढाणी, कस्बा डेरा शाहपुर और रुंद क्षेत्र का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हाजीपुर में पहाड़ी क्षेत्र के बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए एनीकट का निर्माण करीब 23 लाख रुपए से 6 वर्ष पूर्व कराया गया, जो बारिश से लबालब हो गया है और उसकी चादर भी चल रही है। जो पानी की चादर विजय मंदिर बांध तक पहुंच रही है। इसके बहाव क्षेत्र में कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, जैसे पूरा पानी विजय मंदिर तक पहुंच रहा है और करीब 15 बीघा में अधिक इस सामदा नदी के पास एनीकट बनाया गया है, जो इन दिनों लबालब है। इससे क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का सहयोग, सैगल संस्था के प्रयास से यह एनीकट बना है। मैं अवधेश सिंह। लोक देवता योगीराज बाबा भ्रतरी के धाम पर इन दिनों बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मालाखेड़ा सड़क मार्ग पर रात्रि में भी इनकी आवाजाही नजर आती है। श्रावण और भादों में यहां मेले जैसा माहौल रहता है। वहीं मेला स्थल और सड़क मार्ग पर फिलहाल ग्राम पंचायत माधोगढ़ की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। सरपंच सुशीला का कहना है कि यहाँ सुरक्षा और बिजली की व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। अलवर के भवानी सिंह की गली शिव मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण हुआ। यहां शिव परिवार सहित दुर्गा माता और सेठ माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद मालपुए का प्रसाद वितरण हुआ। धर्म प्रेमियों और भामाशाहों के सहयोग से प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कर प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। पृथ्वीपुरा स्थित प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर में वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। यहां रात्रि को सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। साथ ही इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सरपंच तुलसीदास ने बताया कि हनुमान जी का प्राचीन सिद्ध मंदिर स्थित है, वहीं दूर दूर से भक्त आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। उधर इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से धार्मिक चर्चा भी की गई। साथ ही नवल किशोर और सत्संग दल ने भजन संध्या में अपना सहयोग दिया। शनिवार सुबह हवन यज्ञ और पूजन के बाद हनुमान जी को भोग अर्पित किया गया। ग्राम पंचायत दादर मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन एसडीएम देवी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हालांकि एसडीएम के जाते ही ज्यादातर कर्मचारी खिसक लिए। ऐसे में मेगा हाईवे से बुर्जा गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर गंदे पानी की समस्या बताने पहुंचे ग्रामीण मायूस हो गए। क्षेत्र के निवासी रामोतार शर्मा, वैद नरेंद्र कुमार शर्मा, बनवाई लाल और महावीर प्रसाद के अनुसार यहां नाला तो बन गया, लेकिन पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत भी इसी दिशा में उदासीन बनी हुई है। साथ ही कई बार दोपहिया वाहन गिर भी चुके हैं। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक नंदी की जान चली गई। सूचना पाकर मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर गोरक्षा दल के सदस्य पहुंचे। इनमें हेमंत कामत सहित गौरव सोलंकी, सावन प्रजापति, शिवचरण बलाई, दीपक कुमार, शुभम शर्मा और अनिकेत मीणा शामिल हैं। वहीं जेसीबी की सहायता से गहरा गड्ढा खुदवाकर नंदी को दफना दिया गया।
अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को देशव्यापी हड़ताल के चलते ओपीडी बंद रही, लेकिन इमरजेंसी में मरीजों का उपचार डॉक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा किया गया। गौरतलब है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर आक्रोश बना हुआ है। उधर मरीजों ने कार्य बहिष्कार के चलते परेशानी उठाई। ओपीडी बंद होने से इलाज के लिए मरीज भटकते रहे। साथ कांड हुआ है, उसके कारण यहाँ हड़ताल चल रही है। हमारे भी लोग परेशान हैं, मरीज से आ रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं यहाँ। और अब तक वहाँ की कोई सरकार ने कोई कार्रवाई और बदमाशों को अभी तक कोई पकड़ा नहीं। ममता सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमको भी ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है और मरीज सब परेशान हैं। अस्पताल में आए तो क्या क्या चल रहा है यहाँ? सब हड़ताल बताई, बंद कर रहा कि देख ही ना रहा। कितने कौन कौन बीमार हो? एक बच्ची है, एक लड़का है। कितनी देर से बैठे हुए हैं? करीब होगा 2 घंटा। अकबरपुर में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह बना हुआ है। यहां बाजारों में चहल पहल बनी है। वहीं पतंगे खरीदने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रही। तिरंगा और कार्टून सहित अन्य पतंगे आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। युवाओं का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले ही अकबरपुर में पतंगे उड़ाना शुरू हो जाती है। पिछले अरसे में यह क्रेज काफी बढ़ गया है। जी, हमारा जो ये पुराना त्यौहार है जो कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर पतंगों की खरीदारी रक्षाबंधन से 6 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम सब बच्चों का एक अलग सा ही जो उत्साह होता है पतंगों के, रंग बिरंगी पतंगों के लिए, वो हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता है। और वहीं अकबरपुर कस्बे में रक्षाबंधन पर्व के चलते बाजारों में रौनक छाई हुई है। ग्राहकों द्वारा राखियों की खरीदारी के चलते चहल पहल बनी हुई है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। अधिकांश विवाहित महिलाएं अपने पियर जाकर भाइयों को राखी बांधती हैं और 1 या 2 दिन पहले ही अधिकांश खरीदारी की जाती है। बहरोड में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की जिला शाखा ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रदेश मुख्य महासचिव इंद्रेश कुमार लोहरा ने की। इस दौरान सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, समाज में फैली कुरीतियों, आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी आदि पर वार्ता की गई। साथ ही जिला शाखा के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष बबीता रानी दिल्लीवाल ने अनेक नियुक्तियां भी की हैं। गुगन राम खैरालिया फिर से अलवर जिला अध्यक्ष होंगे। उन्हें कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तेजारा के जिला अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही सोमदत्त और राजेंद्र सरवान जिला महासचिव होंगे। इसके अलावा कई तहसील अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। राजगढ़ कस्बे के एक निजी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार एडवोकेट सुरेंद्र माथुर की पुस्तक का विमोचन संपन्न हुआ। पथिक की राह पुस्तक का विमोचन प्राचार्य केएल मीना की अध्यक्षता और उपखंड अधिकारी सीमा खेतान के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर वक्ता भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी लेखक के जीवन में पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। थानागाजी उपखंड अधिकारी अमिलाल यादव ने ग्रामीण वेशभूषा पहनकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी और पर्ची काउंटर सहित सीएससी का अवलोकन करने के बाद मरीजों से चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल, डीसी मीणा और डॉक्टर हार्दिक सहित सभी चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। एसडीएम ने हिदायत दी कि मौसमी बीमारियों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्या आपको पूरी दवाएं मिली हैं हॉस्पिटल में? सब दवाएं मिल रही हैं आपको हॉस्पिटल में? सभी दवाएं मिल रही हैं, सुचारू रूप से चालू है हॉस्पिटल। कोई दिक्कत चली आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही? पर्ची नहीं बनाई? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ऐसे बोल रहे हैं, पर्ची नहीं दे रहे आपको। थानागाजी क्षेत्र के पाराशर धाम स्थित कुंड में डूबने से एक युवक की जान चली गई। वह अपने साथियों के साथ यहां घूमने आया था। मृतक दौसा क्षेत्र का निवासी था। दोस्तों ने कुंड से युवक का शव बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवक नितेश उपाध्याय पृथ्वी कॉलोनी नांगलिया का निवासी था। उसकी 5 माह पहले ही शादी हुई थी। बिहार के मूल निवासी इस युवक के पिता पिछले 20 वर्षों से इसी क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही आत्महत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है।
मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पीला ढाबा स्थित श्री हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने 8वें दिन कार्तिकेय, गणेश, हनुमान जन्म और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। इससे उपस्थित भक्त भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर महंत प्रकाश दास महाराज, सरपंच राजेश यादव, सुनीता यादव, ब्रजेश कुमार, पंडित देवनारायण शर्मा, विकास शर्मा और नरेश यादव सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव में एडीजे मोहनलाल सोनी ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर केंद्र प्रबंधक सरिता तनेजा और स्टाफ सदस्य उपस्थित पाए गए। वहीं 3 जून से 17 अगस्त तक इस केंद्र पर कुल 62 पीड़िताओं को सहायता प्रदान की गई है। इनमें अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा, मारपीट एवं यौन उत्पीड़न की शिकार थी। पीड़िताओं ने 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई एवं पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में इन्हें सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की गई है। उधर प्राधिकरण सचिव को कार्मिकों ने बताया कि बजट के अभाव में पिछले 2 माह का वेतन लंबित है। साथ ही केंद्र पर कोई भी पुलिस गार्ड जाब्ता मौजूद नहीं रहता है। रामगढ़ कस्बे में श्री श्याम सखा मंडल ने एकादशी पर शुक्रवार की शाम श्याम बाबा का जागरण आयोजित किया। कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड से श्री भुंड वाले हनुमान मंदिर में हुए जागरण में दूर दराज से कलाकारों ने भाग लिया। वहीं श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए बाबा के दरबार में अरदास लगाई। इस मौके पर श्री श्याम सखा मंडल से जुड़े सत्यम गोयल, रवि सतीजा, अमित भारद्वाज, दीपक अग्रवाल, संदीप सेन, रोहित खंडेलवाल और रोहित जैन आदि मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका दिवस पर पुरुषार्थी समिति और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी ने दीप प्रज्वलन और कैंडल मार्च किया। वहीं खुदनपुरी में स्वाधीनता दिवस समारोह हुआ। विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवानचंद सेतिया आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज की नई पीढ़ी को संदेश दिया गया कि देश के विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीड़ा को समझा और वर्ष 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की। यह जो विभाजन विभीषिका, इसके मुख्य जिम्मेदार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद, उससे पहले अमजद अली ने 1933 में कहा कि हम मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, हिंदुओं का हमारा पाकिस्तान अलग होना चाहिए। उस अमजद अली ने 1933 में बात कराई। 1940 में आकर के मुस्लिम लीग बनने के बाद यह घोषणा हुई कि हमको अपना, मुसलमानों को अपना हिस्सा, हम सारे इतिहास को अगर याद रखेंगे तो हमारे पूर्व के जो सारे पवित्र स्थान और तो देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा लाहौर वह पाकिस्तान में है। हम लोगों को ये सुनते हुए दुख तो होता है, लेकिन उस पीड़ा से हम विचलित नहीं होते। हमारी एक सरदार गुरुदेव सिंह सियालकोट के, वो अपने परिवार के साथ आ रहे थे। उस परिवार, बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उधर अलवर शहर के खुदनपुरी में जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समिति के सामुदायिक भवन खुदनपुरी में जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने झंडारोहण किया, साथ ही पौधे लगाए गए। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भैरोड विधानसभा क्षेत्र में अनेक आयोजनों में शामिल हुए। वे चांदी चाना स्थित हिंगावली माता मंदिर और दादा की ढाणी के पास बाबा भास्करानंद की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे और मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। साथ ही नमन कर क्षेत्रवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए कामना की गई। आयोजकों ने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं विधायक ने ऐसे आयोजनों को संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। इस अवसर पर प्रधान बस्तीराम, कमल यादव, संजय मीर, संजय शर्मा और देवेंद्र आदि उपस्थित रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में अलवर और रामगढ़ में सर्व समाज ने आक्रोश यात्रा निकाली। अलवर में शहीद स्मारक से जगन्नाथ मंदिर तक रैली का आयोजन हुआ। अयोध्या धाम के महंत गंगादास ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो कांड हो रहा है, हमारे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में जो ये रैली निकाली गई, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं
कि भारत सरकार जल्द से जल्द हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार के विरोध मतलब पक्ष में संज्ञान ले और यहाँ पे जो भी विरोधी बांग्लादेशी या घुसपैठी घुसे पड़े हैं हिंदुस्तान में उनको तुरंत बाहर निकाले। यहाँ पे अगर वो वहाँ हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में भी वो अत्याचार करेंगे। इसलिए मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ पे बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुरंत यहाँ से निकाले, नहीं तो हिंदू अगर जिस दिन उखड़ जाएंगे तो फिर हिंदू उनको बाहर निकालेंगे। तो मेरा तो भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि इन बांग्लादेशियों को यहाँ से तुरंत निकालें। जय श्री राम। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो हमारे सनातनियों का जो एक सुसंकल्प है कि पूरे विश्व में सब जन समुदाय जनमानस प्रत्येक मानवीय का उनका अपनी जो संस्कृति है संस्कार है उनका रक्षा हो और हमारे सनातनियों का ये उनका उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी हमारे जो सनातन धर्मी प्रेमी है वो सबको उनके स्वाभिमान को उनके संस्कृति संस्कार की रक्षा हो। आज हमारे इस पावन धारा अलवर पर हमारे जो सब समुदाय के रूप में सब समाज के तरफ से जो बांग्लादेश में हमारे सनातन हिंदुओं के ऊपर उनके हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे मठ मंदिरों को जलाया गया, हमारे हिंदू भाइयों को उनके घर में आग लगा दी गई, विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया। जो सेकुलरवादी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो सब के सब ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातनी वो सिर उठा करके चले। हमको मिटाने, हमारे हिंदुओं को मिटाने के लिए बेधर्मियों ने, आतंकवादियों ने, सब ने मिलकर के बड़ा अत्याचार किया है बांग्लादेश के हमारे सनातन हिंदुओं के ऊपर। उसके विरोध में हम बड़े कड़े रूप से हम उनके प्रतिकार के रूप में हमारे आज इस पावन धरा अलवर पर सर्व समाज के तरफ से जन आक्रोश रैलियां हम सब लोगों ने यहाँ तक संपन्न की है। हमारी मांग है कि हमारे जो राष्ट्रीय सरकार है, सामाजिक सरकार है, सबसे पहले तो मैं हिंदू भाइयों को वो आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बड़े जोश और शक्ति के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। सबके सब लोग एकजुट होकर के आवाज बुलंद करें और जहां तक हो हम उनके प्रतिकार करें। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन हैं, सनातनी हैं, उनकी सब प्रकार से उनकी जान माल की सुरक्षा हो, उनके संवर्धन हो, उनका विकास हो, उसके लिए काम किए जाए। और वहीं बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर रामगढ़ कस्बे में विशाल हिंदू आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता जय आहूजा, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी और महंत ब्रह्ममणि के नेतृत्व में आक्रोश रैली गोंदगढ़ मोड़ से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान एडिशनल एसपी तेज सिंह, डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई और रामगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह सहित 4 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। हमारे यहाँ सर्व समाज हिंदू समाज द्वारा रामगढ़ हेडक्वार्टर पे बांग्लादेश में जो दिन दहाड़े हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमने रैली निकाली है, पैदल रैली निकाली है और एसडीएम साहब को राष्ट्रपति जी और भारत सरकार और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। हमारा ये कहना है कि आज 21वीं शताब्दी में दिन दहाड़े जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के टुकड़े किए जा रहे हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, हमारी वहाँ बस्तियाँ चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से दलित समाज को और आदिवासी समाज को, मतुआ और जटिया समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय पे भारत संज्ञान ले, भारत सरकार संज्ञान ले। हिंदू समाज को इसकी बहुत चिंता है, ये गंभीर मानवाधिकार का विषय है। इस मामले में भारत सरकार संज्ञान ले और नेहरू लियाकत संधि के अनुसार इन लोगों को भारत में आने का, भारत में रहने का सभी बांग्लादेशी पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को अधिकार है। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं सुधरती तो भारत सरकार बॉर्डर खोल के इनको भारत में लाके रीसेटल करे और पूरा हिंदू समाज इस मामले में सहयोग करेगा। और हम सबको उन बच्चियों का श्राप लग रहा है, मैं ये सभी सुनने वालों को कहना चाहूँगा, आप इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। बेटियाँ आपके भी घर में हैं, ये याद रखिएगा। वो भी बेटियाँ हमारी है, वो भी समाज हमारा है और वो भी परिवार हमारे हैं। उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और मैं
पूरी दुनिया और यूएन को भी कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ी तो शर्म कर लो। हिंदुओं की लाइफ की कोई कीमत नहीं है क्या? हिंदुओं का जीवन की कोई मोल नहीं है क्या? गाजा तो तुमको 24 घंटे याद आता है। बांग्लादेश के नंगा नाच पे कोई भी आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? ये भी मैं सभी वोक, वामपंथी, कांग्रेसी और दुनिया भर के जितने भी लेफ्ट लिबरल हैं उनको कहना चाहूंगा कि थोड़ी भी शर्म बची है तो इन बहन बेटियों की सुरक्षा की बात और इनकी चिंता आपको भी करनी चाहिए। धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र से बाइक चोरी करके भागता बदमाश एक वाहन से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार ट्रॉमा वार्ड में पुलिस कस्टडी में चल रहा है। हालांकि चुराई गई बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार यह शातिर चोरगढ़ी का रहने वाला है। साथ ही उसके खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, काला इसका नाम है। रात को ये एक्सीडेंट हुआ था मालेखड़े इलाके में, वहाँ से एडमिट कराया। मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी करी? कोतवाली इलाके से करी इसने। अच्छा। उससे लेके जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इसको मालेखेड़े से लेकर आए, उन्होंने एडमिट कराया, उसकी सुरक्षा के लिए आए। कोटपुतली जिले के एक थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत हुई है। परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बालिका के परिजनों ने बताया कि देर रात 2 लोग बालिका को उसके घर से अगवा कर जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया। बाद में उन्हें बालिका के जंगलों में पड़े होने की सूचना मिली। जब परिजन वहां पहुंचे तो पता लगा कि बालिका को एक क्लिनिक पर ले जाया गया है। पुलिस के साथ जब परिजन यहां पहुंचे तो बदमाश मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे महिला चिकित्सालय में लाया गया है। अभी रात को 11 बजे बच्ची को घर से अगवा करके ले गए। फिर उसके बाद में ये बच्ची को पूरी रात वहाँ रखते हैं। फिर सुबह गांव में छोड़ जाते हैं। फिर छोड़ने के बाद में बच्ची को तारपुर चौराहे की तरफ ले आते हैं, जिससे बच्ची बेहोश हालत में हो जाती है। फिर हमने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में बच्ची ज़्यादा बेहोश अवस्था में थी और फिर वो एक दो दिनेश और दिनेश के साथ जो अन्य थे वो बच्ची को बेहोश की अवस्था में छोड़ के चले गए। फिर हमने डॉक्टर की वहाँ नज़दीक हॉस्पिटल में दिखाया। दिखाने के बाद बच्ची को होश नहीं आया। अब यहाँ पर जनाना हॉस्पिटल अलवर में लेकर आए हैं और बच्ची को अभी तक कोई होश नहीं है। उसकी कंडीशन ज़्यादा बेकार है, शरीर पर कुछ निशान भी हैं उसके। ये बात इस अवस्था में मिलेगी? अवस्था में इसकी बहुत कंडीशन बेकार थी। अब तक उसको होश नहीं आ रहा। लगभग 3-4 घंटे हो गए। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये दिनेश नाम का लड़का है, दिनेश गुजर है, माची इसका गाँव है। कपड़ों पर तो निशान नहीं है? हाँ, कपड़ों पर भी कुछ निशान है, जैसे मिट्टी के निशान है, जैसे बच्ची को खींचा गया हो झाड़कियों में। और हाथ पर निशान है उसके, कुछ काटने उठने के रहते थे हाथ पैर। इसका इलाज के लिए वहाँ जाना है। मैं आया हूँ। अभी वो लड़की घबराई हुई है, कुछ बता नहीं पा रही है और अभी FIR भी दर्ज नहीं है। जैसी FIR दर्ज होगी कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़िता के परिजनों के द्वारा किडनैपिंग और दुष्कर्म, हाँ, पीड़िता आरोप लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी बच्ची को रात को कोई लड़का आया था, वो उठा के ले गया। सुबह हमको वहाँ ततारपुर चौराहे में मिली थी, जब घबराई हुई थी। इसको हम सूचना करके पुलिस को हॉस्पिटल इलाज के लिए दे के आ गए। तो कितने लोगों का नाम इसमें बताया जा रहा है, कितने शामिल है इसमें? अब वो तो 2-3 लड़कों के नाम सामने बता रहे कि भाई 2-3 लड़के लेके गए हैं। तो उनसे बताया जा रहा है कि परिचित भी हैं वो। परिचित का तो उनसे पूछो परिचित है या नहीं, मेरे को तो क्या पता। अभी बच्चे की कंडीशन कैसी है और प्रथम दृष्टया आपने डॉक्टर से बातचीत की तो क्या पता? देखो, बच्चे की कंडीशन ठीक है लेकिन घबराई हुई है, कुछ बता नहीं पा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और मर्डर में चिकित्सकों ने की हड़ताल। वहीं परिषद ने नंगली सर्किल पर किया विरोध प्रदर्शन। खराब मौसम के मध्य कई पर्यटक स्थलों पर 19 अगस्त तक लगाई रोक। पांडुपोल, बालाकिला और प्रतापगंज क्षेत्र में लागू होंगे आदेश। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से पिकअप सवार 2 लोगों की गई जान। बड़दौमेव के शीतल मोड़ पर हुआ हादसा। और मंदिरों में हिंडोला उत्सवों की जारी है धूम। वहीं बाजारों में राखियों की सजी दुकानें। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।